हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम पूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्टडी कर पर नए हों तो स्टडी कर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का मोटिवेशन है, लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा हो लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए, क्योंकि अगर आपका संकल्प बड़ा होगा तो आप सफलता भी बड़ी प्राप्त करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट पर 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो शिवपाल सिंह पर 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है। जो शिवपाल सिंह हैं वो भाला फेंक खिलाड़ी हैं और उन्हें डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ मैंथेडिएनोन से पॉजिटिव पाया गया है, यानी ये कहा गया है डोपिंग एजेंसी के द्वारा कि जो शिवपाल सिंह हैं उन्होंने मैंथेडिएनोन का सेवन किया है, इसके कारण उन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों, डिस्कस थ्रोवर हैं नवजीत कौर ढिल्लो, उन्हें भी डोपिंग उल्लंघन के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिवपाल सिंह की बात करें तो इन्होंने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। दोस्तों, मीराबाई अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं। जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं गुजरात में, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस साल कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अजय भादु जो हैं वो चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त बने हैं। गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं अजय भादु। तो 24 जुलाई 2024 तक वो उप चुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं आकाश त्रिपाठी। तो दोस्तों, उन्हें माई जीओवी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सीईओ बनाया गया है। दोस्तों, भारत चुनाव आयोग की बात करें, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा के जो चुनाव है वो कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, जो कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य सदस्य के रूप में अनूप चंद्र पांडे हैं। दोस्तों, हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सुनील वर्थवाल। मेडागास्कर में राजदूत कौन बने हैं? भारत के बंडारू विल्सन बाबू। और आर वेंकटमणि भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान क्या बने हैं? भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। और विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण था उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद हरियाणा है और तीसरा स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों की श्रेणी में जो अंडमान निकोबार है उसे पहला स्थान और उसके बाद दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप को स्थान प्राप्त हुआ है। तो अभी हाल ही में स्वच्छता पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं, जिसमें दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर बना है लगातार 6वीं बार। उसके बाद सूरत है और फिर नवी मुंबई है। सबसे स्वच्छ राज्य है, पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर महाराष्ट्र है। 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर कौन है? महाराष्ट्र का पंचगनी, छत्तीसगढ़ का पाटन और महाराष्ट्र का करहड़ जो है, ये 1 लाख से आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर हैं। दोस्तों, इसको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने मिसाइलों, रॉकेटों, गोला बारूद के निर्यात के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और आर्मेनिया के बीच मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद को लेकर अभी हाल ही में एक सौदा किया गया है, जिसमें भारत जो है वो आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, इस सौदे के तहत भारत के द्वारा आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए से अधिक सैन्य उपकरण निर्यात किए जाएंगे, यानी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत एक्सपोर्ट किसको करेगा? आर्मेनिया को करेगा।
इसके अलावा जो पिनाक नाम का जो रॉकेट लॉन्चर है वो भी देगा भारत किसको, अर्मेनिया को। तो 6 एक्स्ट्रा पिनाक रॉकेट लॉन्चर देगा भारत किसको, अर्मेनिया को। अर्मेनिया और अजरबैजान उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान है, यानी इसकी सीमा पर संघर्ष बना रहता है। चलिए मैप पर देख लेते हैं कहाँ है अर्मेनिया और अजरबैजान। दोस्तों ये है अर्मेनिया जिसकी कैपिटल है एरेवान, और ये है अजरबैजान जिसकी कैपिटल है बाकू। और दोस्तों ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का क्षेत्र अपन जहां पर सीमा विवाद चलता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्षेत्र पर दोनों देश जो हैं वो अपना अपना कब्जा बता रहे हैं, और इसी क्षेत्र को लेकर के अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष होता रहता है। और इसी बीच भारत ने अर्मेनिया को हथियार उपलब्ध कराए हैं। अगला प्रश्न है 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। तो रोहित शर्मा 2 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी यानी पहले क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली और MS धोनी, दोस्तों ये ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 350 से अधिक मैच खेले हुए हैं T20 के, और रोहित शर्मा तो अब 400 मैच खेल चुके हैं। दोस्तों रोहित शर्मा के पास T20 क्रिकेट में 3712 रन है, जो कि सर्वाधिक रन है T20 में। करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जनवरी 2021 में, तो ये राजस्थान में किया गया था। किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने। दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक एक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? 2026 तक। DRDO के द्वारा 1 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था 2022 में? 64वां स्थापना दिवस। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है क्रिकेट का? तो ये जीता है भारत ने। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा आपको हमारे ऐप पर, तो ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों जगह से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है तो वहां से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। अगला प्रश्न है सुजलान एनर्जी के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम था तुलसी तांती। क्या नाम था? तुलसी तांती। दोस्तों सुजलान एनर्जी की बात करें तो यह पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक कंपनी है भारत की, और इसके संस्थापक कौन थे? तुलसी तांती। और इस कंपनी की स्थापना 1995 में की गई थी। तो तुलसी तांती को भारत का विंडमैन भी कहा जाता है। उन्होंने भारत और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा सुजलान एनर्जी के संस्थापक कौन है? तुलसी तांती हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में युवा 2.0 योजना को शुरू किया गया है, इसका पहला संस्करण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2021 में इसका पहला संस्करण शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना को शुरू किया गया है। यह योजना युवाओं को लेखन के प्रति जागरूक करने के लिए है, यानी कि जो यूथ है वो लेखन कार्य करें और पुस्तकों की तरफ मुड़ें, इसके लिए ये युवा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से 75 लोगों का चयन किया जाएगा जो विभिन्न विषयों पर लेखन का कार्य करेंगे। इस योजना में लेखन कार्यों के लिए युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो याद रखिएगा युवा 2.0 योजना 2 अक्टूबर को शुरू हुई है, और जो इसका पहला संस्करण था वो 2021 में शुरू किया गया था। 2022 में किस दिन को विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 अक्टूबर को। हर साल 3 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो इस साल 3 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य है अपने आवास यानी हैबिटेट के मूल अधिकार को स्वीकार करना। पहली बार यह 1986 में मनाया गया था। 2022 की थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। तो ये थीम जरूर आप नोट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम्स 2022 जो कि कहाँ हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। तो इसमें तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों 2022 में नेशनल गेम्स में महिलाओं की तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल? 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया। केरल की क्रिस्टी जोशना और मणिपुर की लैसराम अभी देवी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है तलवारबाजी में। महिलाओं की राइफल शूटिंग की बात करें तो इला वेनेल वाला रिवन को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दोस्तों भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाज के रूप में सिलेक्ट होने वाली एकमात्र तलवारबाज थी। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, तो उनके द्वारा गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर रही है। तो इस योजना का नाम क्या है? महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना। तो दोस्तों याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनसुईया उइके हैं। आज का प्रश्न है भारत चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन है 1950, 1960, 1961 या 1962। जो भी इसका राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऐप पर दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स, वर्तमान में नियुक्तियां और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है वो सब आपको ऐप पर उपलब्ध है, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।